आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल पर कुछ क्वेश्चंस, यानी कि विभाज्यता पर कुछ क्वेश्चंस। मैंने बेसिक लेक्चर में वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर किया था कि कैसे विभाज्यता के नियमों को हम यूज़ करते हैं सवालों में, ठीक। और कुछ थोड़े से एग्जाम्पल्स मैंने वहाँ पे लिए थे, लेकिन अब मैं बुक से क्वेश्चंस लूँगा और लगभग 6 से 7 क्वेश्चन आपको मैं यहाँ पे कराऊँगा। और इसमें आप जानोगे कि किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं हम उन सभी रूल्स को, ठीक है। तो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, मज़ा आएगा आपको। 2 टाइप में आज आपको कराने वाला हूँ यहाँ पे। टाइप नंबर 7 है और टाइप नंबर 4 है। आसान है, बहुत ही आसान है। हमेशा की तरह आप लोग नोट्स बना के चलिएगा और जो मैं समझाऊँ उस पर आप पूरा फोकस कीजिएगा। नमस्कार, मैं सिद्धार्थ बेरोजगारों की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए, अब हम इस लेक्चर में स्टार्टिंग करते हैं अपने टाइप नंबर 7 की, ठीक। मैंने अभी तक आपको टाइप नंबर 4 तक कराया है, ठीक है। टाइप नंबर कहाँ तक कराया मैंने आपको? आई थिंक 4 तक कराया है, ठीक। तो आज मैं टाइप नंबर 7 ले रहा हूँ यहाँ पे, टाइप नंबर 7, ठीक है। मुझे पता है आप सोच रहे हो कि टाइप 5 नहीं कराया, 6 नहीं कराया, लेकिन आप उसकी चिंता मत कीजिए, वो मेरा काम है। मुझे कैसे क्या कराना है वो मुझ पर छोड़ दीजिए, आप बस सीखने पे ध्यान दीजिए, केवल और केवल सीखने पे, ठीक है ना भाई? ठीक है, चलो देखो, पहला क्वेश्चन आपको इधर शो होगा। क्या है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि एक साथ ऐसे दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 1 7, यहाँ पर एक स्टार और 3, 1 7 स्टार 3, 3 से भाज्य हो, मतलब 3 से ये पूरी संख्या कटेगी, ठीक है। तो स्टार का मान ज्ञात कीजिए। हमें वैल्यू निकालनी है इस स्टार की वैल्यू निकालनी है। मतलब अगर मैं कहूँ कि एक बॉक्स है, ऐसे भी आप समझ सकते हैं, मतलब यहाँ पर कोई एक संख्या आएगी, ठीक, कोई भी एक नंबर यहाँ पे आएगा और हमें इस बॉक्स की वैल्यू निकालनी है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इस बॉक्स में यहाँ पे क्या नंबर आएगा वो हमें बताना है। बड़ा सिंपल है। देखो सिंपल कैसे है, 3 से कट रही है। याद कीजिए कि मैंने आपको 3 का डिविजिबिलिटी रूल बताया था। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था कि कोई भी नंबर हो हमारे पास, उसके जितने भी डिजिट हमारे होते हैं उन सब के सम को 3 से काट के देखेंगे। अगर वो 3 से कटेगा तो वो पूरा नंबर 3 से कट जाएगा। तो हमें यही ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है कि 3 और 7 10, 10 और 1 11, 3 और 7 10, 10 और 1 11। यहाँ पे आपको ऑप्शन भी दिए हुए होंगे, ठीक है। ऑप्शन में 1 है, ठीक, ऑप्शन में 0 है, ठीक है, ऑप्शन में तीसरे में यहाँ पर 2 है और चौथा ऑप्शन है नन, ठीक। इस तरह से ऑप्शन दिए हुए होंगे। अब आप देखिए सिंपली 3 7 10 और 1 11, 11 हो गया कि 11 में कुछ ऐसा अंक जोड़िए 1, क्या आ गया 12। आप मुझे बताइए 12 क्या 3 से कटेगा? यस, 12 3 से कटेगा, ठीक है, 12 3 से कटेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर हम 1 रखें तो 1 हमारा ऑप्शन में है, 1 हमारा बिल्कुल सही होगा। 0 रखेंगे, 0 और 11 11 आएगा, 11 3 से नहीं कटता। 2 रखेंगे, 11 और 2 13, 13 3 से नहीं कटता। इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। हमारा जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा 1, 11 और 1 12, 12 3 से कटेगा। इसका मतलब खाली स्थान पर क्या आएगा? यहाँ पर 1 आ जाएगा। क्लियर? बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल क्या कहते हैं उसे, मरे हुए लेवल क्वेश्चन है, बिल्कुल लल्लू से सवाल, ठीक। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। और सारा का सारा डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको बहुत ही हाई लेवल बताया, ठीक है। आपको कोई भी इस बुक के साथ इतने अच्छे तरीके से रूल नहीं समझाएगा जैसा कि मैंने आपको समझाए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए ज़रा ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पर भी आपको मैं शो करा दूंगा। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यदि 18 यहाँ पर खाली स्थान है, 4 यहाँ पे कोई डिजिट आएगी, 4 से भाज्य हो। ये जो संख्या है ये कटती है किससे? 4 से। 4 से भाज्य हो तो खाली स्थान पर छोटे से छोटा अंक क्या आएगा?
ठीक है, छोटे से छोटा, इस खाली स्थान पर छोटे से छोटा, इस बात पे ध्यान देना, इस शब्द पे ध्यान देना, छोटे से छोटा। समझाता हूँ बड़े ध्यान से, छोटे से छोटा। ठीक है, देखो आप मुझे ही बताइए, ये नंबर है, कोई भी नंबर हो, दुनिया की कोई भी संख्या हो, 4 से काटने का एक ही आसान तरीका है कि भाई आप लास्ट के 2 डिजिट, ये जो लास्ट के 2 डिजिट है ये 4 से काट के देखो। अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से कट जाते हैं तो वो पूरी संख्या 4 से कटेगी। अब आप सोचिए, यहाँ पर अगर मैं 0 रखूँ, अपनी ओर से रखना है, 0 रखूँ, 0 और 4 मतलब 4 ही है ना कुल मिला के, भाई 0 4 का मतलब 4 है, तो ये संख्या जो है 0 4 4 से कटेगी। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे 2 रखूँ 24 बनेगा, तब भी कटेगी। ठीक, 3 रखूँ 34 बनेगा, नहीं कटेगी। 4 रखूँ 44, मतलब यहाँ पे 0 रखा, 2 रखा, 4 रखा, 44 भी कटेगा, 24 भी कटेगा। यहाँ पर 8 रखूँ मैं, ठीक है, यहाँ पर 8 रखा, 84, ये भी कटेगा। तो देखो, अगर यहाँ पर इस खाली बॉक्स में 2 आ जाए तो भी 4 से कटने वाली संख्या बनेगी, 4 आ जाए तो भी 4 से कटने वाली संख्या बनेगी, और 8 आ जाए तो भी 4 से कटने वाली संख्या बनेगी। लेकिन उसने क्या कहा, छोटे से छोटा। बस यही एक वो पॉइंट है जहाँ से सवाल काबू में आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि वो संख्या क्या होगी, 0, क्योंकि 0 ही सब में क्या है, छोटी है। ठीक है, आई थिंक आप मेरी बात को अच्छे से घोट के पी गए होंगे। क्लियर हो गया? ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा यहाँ से क्या आएगा, 0। जल्दी से आप इस छापे तेज़ी से, बड़े आसान सवाल है, घबराना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, चलिए मैं आगे चलता हूँ अब, और बस आप नोट्स बना के चलिए। अच्छा, बहुत सारे साथी कमेंट करके पूछते हैं, सर ये क्लास किस एग्ज़ाम के लिए है, इस एग्ज़ाम के लिए होगी नहीं, यूपी पुलिस में काम आएगी या नहीं, एसएससी जीडी में काम आएगी या नहीं, रेलवे में काम आएगी। भाई देखो, ऐसे सवाल ना, चलो खैर आप पूछते तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आपका रेलवे का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका यूपी एसआई का हो, चाहे आपका यूपी लेखपाल हो, चाहे आपका कोई भी छोटा मोटा स्टेट का एग्ज़ाम हो, काम आ जाएगी। ठीक है, आराम से ये बुक आपको फ़ायदा देगी। ठीक, आराम से। इस पर बाहर मेंशन भी है कौन कौन से एग्ज़ाम में ये बुक काम आएगी। जैसे आपका एसएससी के एमटीएस तक, आपको मान के चलो कि एमटीएस तक 10th लेवल का जो होता है उस तक आपकी काम आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर और भी बहुत सारे छोटे छोटे एग्ज़ाम हैं जिनमें ये बुक आपके काम आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसा कोई डरना नहीं है आपको, कांस्टेबल वगैरह के जो एग्ज़ाम होते हैं इनमें काम आएगी, तो आपको कोई घबराना नहीं है। ठीक, करते रहो बस आप, मैथ का सिलेबस लगभग सेम है। देखो ज़रा क्वेश्चन नंबर तीसरा बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, ध्यान समझिएगा, तीसरा क्वेश्चन चिपका के मार रहा हूँ स्क्रीन पर। देखो, यदि 8 से विभाजित होने वाली कोई संख्या 5 2 4 5 2 4 और यहाँ पर दिया है खाली स्थान, यदि कह रहा है यदि 8 से विभाजित होने वाली कोई संख्या 5 2 4 हो तो खाली स्थान पर छोटे से छोटा अंक, फिर से वही कहा, ये कह दिया कि ये किससे डिवाइड हो रही है, 8 से। चलो भाई, ये 8 से डिवाइड हो रही है, वेरी गुड। उसने कहा कि जो खाली स्थान है, जो आपका खाली स्थान है, यहाँ पर क्या अंक आएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप सबसे पहले तो मुझे बताइए कि व्हाट इज़ द रूल ऑफ 8 का नियम क्या है डिविजिबिलिटी का। आप सभी को पता है कि सर आपने बताया था कि लास्ट के 3 अंक मतलब 2 का क्यूब बताया था। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बताया था, 2 की घात 2, 2 की घात 2 मतलब लास्ट के 2 डिजिट, 2 की घात 3 मतलब लास्ट के 3 डिजिट। देखो ज़रा, अगर यहाँ पे वही मैं करता हूँ फिर से, 2 4 तो है ही, खाली स्थान यहाँ पे है, तो मैं अगर यहाँ पे 0 रखूँ तो ये संख्या कट जाएगी 8 से, 240 आराम से कटेगी। ठीक, यहाँ पर अगर मैं रखता हूँ, अगर मैं रखूँ यहाँ पे 8, ठीक है, कट जाएगी। ठीक है, आराम से कटेगी। तो देखो 0 और 8 में छोटा कौन है, 0 है भाई। 8 तिया 24, तो ये कटेगी 30 बार, और 8 तिया 24, 8 कम 8, ये कटेगी 31 बार। ठीक है, तो 0 और 8 में छोटा कौन है, 0, ऑब्वियसली 0। तो यहाँ पर खाली स्थान में क्या आंसर आएगा हमारा, ये आ जाएगा 0। तो इसका आंसर भी क्या जाएगा, 0। ठीक है, तो यहाँ पर इस सवाल का आंसर भी 0 ही है। आइए आगे चलते हैं अगले सवाल पर। 15-16 सवाल करेंगे, वीडियो भी काफ़ी लंबा नहीं होगा, क्वालिटी होगी वीडियो में, कंटेंट अच्छे से समझ में आएगा। और हाँ, आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। यही हम आपसे मांगते हैं कि आप लोग हमेशा वीडियो को लाइक करने में कोई कंजूसी ना करें। अगर फिर भी आपको वीडियो में कोई प्रॉब्लम लगती है
कि कुछ ना कुछ कंटेंट मिसिंग है, तो आप डिसलाइक करके हमको मतलब सही राह पे ला सकते हैं। हालांकि हम गलती तो कुछ कर नहीं रहे, बट फिर भी सजेशन आप दे सकते हैं, हमेशा स्वागत है। लेकिन कमेंट करके ज़रूर बताइए, डिसलाइक मत करना बिना वजह, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आसान है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया, पढ़ते हैं ध्यान से। स्टार का वह छोटा से छोटा मान ज्ञात कीजिए जिससे 5 खाली स्थान 6, 5 खाली स्थान 6, ठीक है, ये है 5 खाली स्थान 6 9 से भाज्य हो। किससे भाज्य हो? 9 से। तो ये 9 से भाज्य बतानी है हमें, ठीक है। और वह छोटे से छोटा मान ज्ञात कराना है, छोटे से छोटा मान। तो देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत भारी क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है, ठीक है। आराम से मान आ जाएगा आपका ये, ठीक, आराम से आएगा। देखो ज़रा ध्यान से, 9 का रूल क्या है आप मुझे बताइए। 9 का रूल क्या है कि संख्याओं पे डिजिटल सम लग जाएगा। क्या लग जाएगा? डिजिटल सम। तो देखो सिंपल सी बात है, 5 और 6 11। देखो 5 और 6 11 कितना हो गया? 5 और 6 11, 11 का मतलब 2, तो डिजिटल सम कितना आ गया? 2। अब आप मुझे एक बात बताओ, 2 में ऐसा क्या नंबर जोड़ें कि जो डिजिटल सम आएगा वो 9 से कट जाएगा? सिंपल सी बात दिखाई दे रही है कि 2 में आप 7 जोड़िए, 2 में क्या जोड़िए? 7 जोड़िए, और 2 में 7 जोड़ दे कितना बनेगा आपका? 9 बनेगा, और 9 से कट जाएगा। इसका मतलब क्या है कि खाली स्थान के अंक पर क्या आएगा? यहाँ पे 7 आएगा। कितना आएगा? 7, और 7 ही हमारा क्या होगा? यहाँ से आंसर होगा। समझ में आ गया ना? मैंने आपको डिजिटल सम बताया था, उसके ऊपर मैंने अलग से 2 वीडियोज़ ही बनाए हैं डिजिटल सम के ऊपर, और बहुत सारे मैंने वहाँ पे एग्जाम्पल लिए थे प्रीवियस ईयर में आए हुए। तो डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो के लिंक डाल दूंगा। अगर आप बहुत अच्छे से सीखना चाहते हैं 9 से काटने का रूल डिजिटल सम, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। बड़े बड़े सवाल डिजिटल सम से हो जाते हैं, ठीक है भाई। देखना, देखो देखोगे तो आप ही, मैं तो देखूंगा नहीं ना, ठीक। चलिए सवाल हो गया, इसका आंसर अपना 7 आ गया। आगे मैं लेके चलता हूँ आपको अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर हमारा है 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया? सिंपल से सवाल है, मज़ेदार। देखो इसमें कहा गया है 3 4 खाली स्थान, 3 4 खाली स्थान 7, ये कोई नंबर है, और खाली स्थान के जगह कौन सा अंक होगा जिससे यह संख्या 11 से कटे? मतलब ये जो संख्या किससे कट रही है? 11 से कटती है। ये संख्या 11 से कटती है, बहुत ही सिंपल है। 11 का आप सभी को मैंने रूल बताया था, ठीक है, आसान रूल था 11 का, ठीक, कि भाई ये पहले स्थान पर है, ये दूसरे स्थान पर, ये तीसरे स्थान पर। तो 7 और 4 11, ठीक। 3 में ऐसा क्या संख्या रखें? 3 में अगर मैं यहाँ पे 8 रखूँ, ध्यान देना, 8 और 3 कितना हो जाएगा? 11। तो 11 माइनस 11 क्या आएगा? 0। मैंने आपको बताया था या तो 0 आ जाए घटाने के बाद, या 11 का कोई मल्टीपल आ जाए, 22 भी आ सकता है, 33 भी आ सकता है, ठीक, इस तरह से। तो हमारा अगर हम यहाँ 8 रखें, 8 और 3 11, ठीक, सम स्थान और विषम स्थान घटाने हैं जोड़ करके, घटाया 0 आ गया। किससे आया 0? 8 से, यानी कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर 8 हो जाएगा। आंसर मैच कर लेते हैं एक बार, यहाँ पर 8 ही हमारा सही जवाब है, ठीक है। अगर आप इस वीडियो पर नए, तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि भाई आप शुरू से स्टार्ट से वीडियो देखो, तो आपको अच्छा समझ में आएगा, ठीक। और अगर आप विद्वान टाइप हो तो फिर कोई बात ही नहीं है, ठीक है, फिर मुझे ही आपसे क्लास लेनी पड़ेगी। आगे देखते हैं फिर 5 के बाद छठा सवाल। आगे देखिए ज़रा छठा सवाल, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए 6 में क्या कहा गया? छठे में कहा गया यदि 5 3 4 5 खाली स्थान 3 4 5 7, ठीक है, ये है, कहा है कि भाई 11 से भाज्य है, ये 11 से भाज्य है। मज़ा आ गया, आसान है, 11 का रूल हम जानते हैं, 11 से भाज्य है। तो खाली स्थान पर क्या आएगा? कौन सा अंक आएगा? सिंपल है, अभी आपको जस्ट बताया पिछले क्वेश्चन में, पहले तीसरे पांचवें, ठीक है, फिर दूसरे चौथे और छठे। पहला
तीसरा, पांचवा, दूसरा, चौथा और छठा। अब देखो 7 और 4 क्या हो गया 11, ठीक है 11 के स्थान पर यहाँ पे कुछ अंक आएगा इधर, ठीक है। और ये कितना हो गया 5, 7 4 11 हो गया, ठीक है। 5 3 8 और 5 13 हो गया। अब क्योंकि हम घटाते हैं, अब आप मुझे बताओ अगर मैं यहाँ पे 2 रख देता हूँ तो 11 और 2 13 और 13 माइनस 13 बराबर 0। और हम तो यही जानते हैं कि अगर घटाने के बाद 0 बच जाए तो वो संख्या 11 से कटती है। इसके मायने ये हो गए कि अगर मैं यहाँ पे 2 पटक के रख दूँ, 2 फेंक के मारूँ यहाँ पे मैं, तो हमारा ये सवाल जो है पूरा का पूरा 11 से कट जाएगा ये संख्या। इसका मतलब खाली बॉक्स में क्या आएगा, हमारा आंसर 2 आएगा। यही अपना सही जवाब होगा यहाँ पर। पक्का क्लियर हो गया होगा, बहुत आसान है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 सवाल थे ये डिविजिबिलिटी रूल पर आधारित है, ठीक है भाई, समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। रूल्स मैं आपको सारे बता चुका हूँ। टाइप नंबर 7 में इतना ही माल था, ये हमने सारा का सारा पढ़ लिया, आसान था। अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ टाइप 4 पर। देखिए वो मैंने आपको शुरू में टाइप 4 तक बताया था, हमने टाइप 3 तक किया था, ठीक है। 4वां टाइप आज हम कर लेते हैं। तो बड़ा एंजॉय कर रहे होंगे आप लेक्चर को, क्योंकि सवाल छोटे छोटे हैं, आसान हैं, ठीक है। और मैं फिर से रेलवे के लिए जो सीरीज़ है अब उसे कंटिन्यू करने वाला हूँ। उसमें कल या परसों आपको वीडियो मिलेगा मेंसुरेशन ज्योमेट्री का, ठीक है, मेंसुरेशन ज्योमेट्री का। तो आप रेलवे वाले छात्र हैं तो उसके नोट्स बना के चलना। ट्रिग्नोमेट्री ऑलरेडी मैं क्लियर करा चुका हूँ, ठीक है। इन्जॉय करना लेक्चर को, पेपर में वहीं से आएगा, देखना, गारंटी है वहीं से आएगा। देखो आगे देखिएगा टाइप नंबर 4, हेडिंग लगाइए भाग की लंबी विधि पर आधारित क्वेश्चन। टाइप नंबर है ये हमारा 4, टाइप नंबर 4, भाग की लंबी विधि पर आधारित सवाल, इसको करते हैं अब। देखो पहले मैं आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा और आपको मज़ा आएगा भाई, देखो मज़ा आएगा, ठीक, बिल्कुल आपको अच्छा फील होगा, मज़ा आएगा, ठीक है। तो देखो यार ध्यान से, सबसे पहले इसके बेसिक पॉइंट्स पर बात करते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर यही तो होता है ना लॉन्ग डिवीज़न मेथड, ये लॉन्ग डिवीज़न मेथड होता है जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक नंबर लिखा हुआ होता है बीच में इधर, इस ही नंबर को एक संख्या यहाँ पर लिखी होती है, इससे भाग देते हैं। भाग देने के बाद कुछ टाइम भाग जाता है और लास्ट में कुछ बचता है। अब बचने में वो 0 हो सकता है या 0 के अलावा कोई संख्या हो सकती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कोई संख्या है और यहाँ पे लिख दिया मैंने p और यहाँ पे लिख दिया मैंने q और हमने भाग दिया, देते गए और लास्ट में हमारे पास जो बचा उसे कह दिया मैंने r। मतलब क्या है इन बातों का, यहाँ पे बचता है शेष, हिंदी इंग्लिश दोनों में बता देता हूँ मैं कभी कभी, रिमाइंडर, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा, शेषफल। इसे हम कहते हैं हिंदी में भागफल, अंग्रेजी में बात करें कोशेंट। क्या कहते हैं, कोशेंट। इसे हम कहते हैं, देखो अब स्टूडेंट कहाँ कन्फ्यूज होगा, भाज्य भाजक में, यहीं पे मामला अटक जाता है। लेकिन आज मैं ऐसा मामला आपको सेट करके दूंगा कि आप कभी भटकोगे ही नहीं, भाज्य भाजक में कन्फ्यूज़न ही नहीं बनेगा। बहुत सारे साथी सही जानते भी होंगे लेकिन कन्फ्यूज़न हो जाता है। देखो संख्या जो बीच में होती है ये कटती है, संख्या जो बीच में होती है ये कटती है। अब जो कटेगी तो वो कटी हुई दिखाई देगी भाई, सीधी सी बात है। जो बीच वाली संख्या वो कटती है और जो कटती है वो कटी हुई दिखाई देगी, और जब कटी हुई दिखाई देगी तो उसमें कटा हुआ जय होगा। क्या होगा, आधा जय, कटा हुआ जय। ये जय और ये जय, ये पूरा जय, ये कटा हुआ जय। तो यहाँ पे क्या आएगा, इसका मतलब ये भाज्य हो गया, जो बीच में लिखा हुआ है क्या हो गया, भाज्य। नाउ क्लियर हो गया, अब आपके मैं जानता हूँ। इसे इंग्लिश में बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं, DIVIDEND, डिविडेंड। अब खत्म मामला। अगर ये भाज्य तो ये क्या हो जाएगा, भाजक। क्या हो जाएगा, भाजक। भाजक का मतलब क्या होता है, डिवीज़र, DIVISOR। डिवीज़र भी बोलते हैं कुछ और कोई इसे डिवीज़र बोलते हैं, डिवाइज़र, डिवीज़र या डिवाइज़र, ठीक। तो ये है पूरा। अब इसको हम थोड़ा सा और अच्छे समझने की कोशिश करते हैं, है ना। देखो मैं कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल लेता हूँ और आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे लिया 49 लिया, ठीक, और मैं इसको भाग देता हूँ 5 से। किसी भी संख्या से भाग दे सकते हैं नॉर्मली। 49 लिया, मैं भाग दे रहा हूँ 5 से, तो क्या होगा, हम पारा पढ़ेंगे 5 निम 45,
5 निम 45। कितना बचा हमारा? आप कहेंगे भैया 4 बचा। कितना बचा? 4। ये 4 शेषफल है, 4 शेषफल है। अब मेरी बात सुनो ज़रा ध्यान से। अगर ये 4 ना बच के 5 बचता तो फिर से एक बार भाग चला जाता। अगर ये 4 ना बच के 5 बचता तो 5 ही कम 5 फिर से एक बार भाग चला जाता। समझ रहे हो आप मेरी बात? या अगर ये 4 कब बचा? ये 4 इसलिए बचा क्योंकि 4 यहाँ फालतू है। 49 में 4 फालतू है। तो अगर ये संख्या पूरी पूरी कटनी है 5 से, अगर यहाँ पे ऐसी संख्या लिखी जाए, अगर 49 ना होके ऐसी संख्या होती जो 5 से पूरी पूरी कटती, इसका मतलब 4 शेषफल फिर नहीं बचता, और 4 शेषफल नहीं बचेगा तो 4 घटाना पड़ेगा। यानी कि ये जो शेषफल है ये एक्स्ट्रा मान है, ये फालतू मान है, 5 से कटने में यही दिक्कत दे रहा है। तो ये या तो 4 से घटा देते, मतलब 49 से अगर हम 4 घटा देते तो हमारे पास 45 बचता, और 45 5 से पूरा पूरा कटता है। ठीक है। या हम ये काम करते कि इस 4 को हम क्या बना देते, 1 जोड़कर 5 बना देते। 4 को 1 जोड़कर 5 बनाते, मतलब 1 जोड़ा, तो अगर 49 में 1 जोड़ देते तो 50 बन जाता, और 50 5 से पूरी पूरी क्या हो जाती, कट जाती। तो मेरा कहने का पॉइंट ये है कि मैं एक दूसरे एग्जाम्पल से क्लियर करता हूँ, बस आप गौर से समझते रहिए। गला मेरा सूख रहा है, आपका नहीं, आपको केवल समझना है। देखो मैंने लिया यहाँ पर 37 और मैंने भाग दिया किससे, 8 से। 8 चौक 32, 8 चौक 32। कितना बचा हमारा रिमाइंडर, शेषफल हमारा बचा 5। तो ये 5 या तो हम घटा दें, ये 5 फालतू बच रहा है, तो या तो हम ये 5 घटा दें या 5 में 3 जोड़ के 8 बना दें, तो ये संख्या पूरी पूरी कट जाएगी। ये जो भी संख्या है, मैं नहीं पता यहाँ पे क्या संख्या लिखी हुई है, ये जो भी संख्या है ये 37 है। अगर मैं 37 से 5 घटा देता हूँ तो कितनी बचती है, 32 बचती है। और 32 किससे कटती है, 8 से। 8 8 32 ना भैया 64। ठीक है। अगर इस 37 में 3 जोड़ दे, क्योंकि मैंने 5 में 3 जोड़ा, अगर इस 37 में 3 जोड़ दे तो ये बन जाएगी 40, और 40 किससे कटती है, 8 से। तो जो शेषफल है ये बहुत कुछ बताता है हमें, शेषफल हमें बहुत सारी हेल्प कर देता है, बस आंखें चाहिए देखने वाली। तो या तो हम जो शेषफल है वही घटा दें तो संख्या कट जाती है, या उस शेषफल में कुछ ऐसी वैल्यू जोड़ दें जो भाग देने वाली संख्या फिर से उस संख्या को काट दे। ठीक। तो अब चलो मैं इनका सवालों में यूज़ करके आपको दिखाता हूँ, आपको आराम से समझ में आएगा, कोई इशू नहीं है, मज़ा आएगा आपको। ध्यान से बस आप लोग समझते जाना। ठीक है। इसमें इतनी ही बात थी समझाने वाली। अब कंटेंट पे फोकस करिए। मैं कुछ सवाल लूँगा बुक से ही, एग्जाम्पल से लूँगा और आपको क्लियर करूँगा। ठीक है। देखो यार ध्यान समझना। क्वेश्चन में कहा गया है कि 1265 में किस संख्या से भाग दें। ध्यान देना, टाइप 4 का पहला क्वेश्चन है, दिखाया आपको स्क्रीन पर देगा कि 1265 में किस संख्या से भाग दे कि भागफल 84 और शेषफल 5 प्राप्त हो। देखो क्या कह रहा है, 1265 में किस संख्या से भाग दे, ये नहीं पता। नहीं पता तो मैंने क्या कहा था, पी है ये, कि भागफल 84 और शेषफल कितना बचे, शेषफल क्या बचे, 5। शेषफल 5 बचे। देखो छोटा सा साइड में एक एग्जांपल ले रहा हूँ। यहाँ पर मान लो मैंने 37 लिखा, यहाँ से भाग दिया 8 से, तो 8 जो कितना गया था, 32। 4 बार गया था ना, कितना शेषफल बचा था, आप कहेंगे गुरुजी 5 बचा था। ठीक है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, 8 में अगर 4 की गुणा करी जाए, 8 में अगर 4 की गुणा करी जाए और जो शेषफल है ये जोड़ा जाए 5, तो 8 चौक 32 और 5 कितना आ जाता है, 37। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हमने Q माना था और इसको हमने P माना था और इसको हमने R माना था। तो सिंपली हमारा एक बेसिक सा रूल बन गया कि PQ प्लस R बराबर होता है नंबर। नंबर मतलब ये बीच वाली संख्या। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, PQ, P गुणा 84 प्लस R का मान कितना है, 5 बराबर कितना है, 1265। बहुत आसान सवाल है।
5 घटा देंगे, 5 घटाने के बाद बचेगा 1260 पी और गुणा कितना 84। ठीक है, 84 से जब जैसे ही भाग देंगे हम, तो 84 से भाई भाग देंगे हमारे पास 1260 बटे कितना 84। ठीक है, 12 से कट जाएगा, 12 सत्ते 84। ठीक है, ये हमारा आया 1260 और नीचे कितना आ गया 84, काट के दिखा रहा हूँ पूरा का पूरा, 12 सत्ते 84 और 12 निम्मा कितना हो गया 108, 12 निम्मा 108। ठीक है, और 12 निम्मा 108 और 12 धाम 120। ठीक, तो ये कटेगा हमारे पास 105 बार। कितनी बार कटेगा 105 बार। ठीक है, और 7 से काटोगे 105 को तो 15 सत्ते 105, यानी कि पी की वैल्यू कितनी आएगी 105। जितना भी टाइम लगा है ना आपको समझाने के लिए लगा, ये टाइम इतना टाइम नहीं लगेगा, बहुत आसानी से आप इसको करोगे। कॉन्सेप्ट बताने में टाइम लगता है क्योंकि मेरा मोटिव आपको समझाना है। आपको ये नहीं सोचना कि जब इस बंदे से इतनी देर में, नहीं भैया नहीं, गलत बात, ये गलत बात। आपको समझाने में टाइम लगता है। ठीक है, समझाना तो समझाना ही है भाई, आराम से समझाना पड़ेगा। ठीक है, जल्दी। तो ये सवाल अपना जो है आंसर आ गया, इसका कितना है 15 आंसर है। आसान सवाल था बहुत ही। अगले सवाल पर चलूँगा। अगर अभी तक भी किसी भाई ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो भैया लाइक कर दो, भला होगा तुम्हारा, नौकरी मिलेगी, उसके बाद नौकरी के बाद कुछ और भी मिलेगा, दहेज मिलेगा, बंगला गाड़ी सब कुछ मिल जाएगा। ठीक, जल्दी से लाइक करिए वीडियो को, मैं तब तक थोड़ा सा जल लेता हूँ। ठीक है भाई, चलिए फिर मैं अब आता हूँ दूसरे सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आप अपने स्क्रीन पे देखिए, फेंक के मारता हूँ क्वेश्चन। क्या कहा गया कि 1708 में से कौन छोटी से छोटी संख्या घटा दें। देखो 1708 में से कौन छोटी से छोटी संख्या घटा दें कि प्राप्त नई संख्या 13 से पूरी पूरी कट जाए। अच्छा, वो ये कह रहा है 13 से पूरी पूरी काटनी है और 1708 में से संख्या घटानी है। अच्छा, 1708 13 से क्यों नहीं कट रहा होगा, क्योंकि कुछ शेषफल बच रहा होगा, और जो शेषफल बचा अगर वही मैं उस संख्या से घटा दूं तो काम आसान है। मतलब वो जो शेषफल बच रहा है वो फालतू है, अगर वो संख्या में ना होता तो वो संख्या कट जाती। ठीक है, 1708 13 से भाग देना है, सिंपल। चलो लिख के बता रहा हूँ। ठीक है, इतना काम करने की जरूरत नहीं है, अगर आपका माइंड थोड़ा सा शार्प है ना, आसानी से सवाल का सत्यानाश कर दोगे। 13 से काटो। ठीक, 13 से काटो, 13 कम 13। ठीक, कितना बचा 4। ठीक है, कितना उतारा, आगे 0 उतारा, 13 तिया 39। कितना बचा हमारा, 1 बचा, आगे 8 उतार लिया। अब एक बात बताओ, 13 से तो एक बार भाग जाएगा ना, तो कितना बचेगा हमारा 5, यानी कि शेषफल हमारा 5 बच गया। और हमेशा ध्यान रखना, शेषफल भाजक से कम होगा, शेषफल भाजक से छोटा होता है हमेशा। तो एक बात बताइए, 5 है, ये 5 फालतू आ रहा है, तो इसका मतलब हमें 1708 में से ये संख्या घटा दे अगर, यानी कि 5 घटा दें, 5 घटा दे तो ये क्या बचेगा 1703। और 1703 इसका मतलब क्या है कि ये 13 से पूरी पूरी कट जाएगी। इसका मतलब आंसर आपका क्या होगा कि 5 घटाना पड़ेगा। आंसर क्या होगा, आपको क्या घटाना पड़ेगा, 5 घटाना पड़ेगा। ठीक है, क्या घटाना पड़ेगा, 5 घटाना पड़ेगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना 3। तो बड़ा आसान खेल है, कोई दिक्कत नहीं है, आसान है, बहुत ही आसान, मज़ा आएगा आपको समझने में, सवाल करने में। ठीक है, थोड़ा सा तेज़ी से सवाल करता हूँ। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया, सिंपल सवाल है, नेक्स्ट भी। 1560 में कौन छोटी से छोटी संख्या जोड़ दी जाए कि प्राप्त नई संख्या 18 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। इस बार जोड़ने के लिए कह रहा है। याद कीजिए, मैंने एक एग्जाम्पल लिया था अभी, मैंने घटा के और जोड़ के दोनों तरीके से बताया था कि घटाते क्यों हैं और जोड़ते क्यों हैं। तो ये अपना 1560 है, 18 से भाग देना है। देखो मज़ा आएगा पूरा। 1560 है, 18 से भाग देना है। ठीक, चलिए देते हैं 18 से भाग, भाग मिल्खा भाग, 18 अट्ठे 144, कितना बचा 12, उतार लिया 0। ठीक, 18 अब क्या होगा भाई, 18 छिक्का 114, 60 और 6 अट्ठे 48, 108, 18 छिक्का 100,
8 कितना बचा हमारा, 12 बचा, 12 बचा ना, ठीक है। ये हो गया 18 8 44, यहाँ पे बचा 12, उतारा 0, और 18 छिक्का 108 ही होता है ना पक्का भाई, 60 8 सिंग 48 108, और ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचा 12, इसका मतलब हमें 12 आ गया। वो जोड़ने के लिए कह रहा है, क्या कह रहा है, जोड़ने के लिए। एक बात बताओ, 18 से ये कब कट जाएगी, अगर हम 12 में 6 जोड़ दें तो 12 में 6 जोड़ने के बाद क्या बन जाएगा 18, तो 18 से फिर एक बार भाग चला जाता, तो एक बार भाग जाने के बाद शेषफल क्या बचता 0। इसका मतलब ये संख्या पूरी पूरी कट जाती, शेषफल 0 का मतलब क्या है कि पूरी पूरी कट जाती। तो आपको मेनली फटाफट से भाग दे के ये सोचना है कि 12 में ऐसी क्या संख्या जोड़े जो कि 18 से कट जाए। तो आपका आंसर आएगा कि 12 में 6 जोड़े कि जो 18 से कट जाएगा, ठीक है। वो छोटी से छोटी कह रहा है, क्या कह रहा है, छोटी से छोटी। देखो अगर 12 में आप कुछ और संख्या जोड़े तो भी 18 से कट सकती है। कैसे भाई, 12 में आप 24 जोड़ दो, ठीक, तो 12 में आप 24 जोड़ोगे 36 बनेगा, तो 18 से कट जाएगा। लेकिन वो छोटी से छोटी वैल्यू कह रहा है, छोटी से छोटी वैल्यू तो आपको भाई 6 ही जोड़नी पड़ेगी, ठीक है, समझ गए ना आप, ठीक है। इससे पिछला क्वेश्चन भी ऐसा ही था, छोटे से छोटे की बात हो रही है, ठीक है, छोटी से छोटी की। वरना 12 में बहुत सारी वैल्यूज़ जोड़ करके एक ऐसी नई वैल्यू बनाई जा सकती है जो 18 से कट जाएगी। तो बात को समझना है, उन सभी वैल्यूज़ में से सबसे छोटी वैल्यू लेनी है और वो सबसे छोटी होगी 6, ठीक। आगे चलते हैं हम लोग। अगला जो सवाल है 4 नंबर आसान सवाल है। देखो 4 नंबर में क्या कहा गया, ध्यान से देखना, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। एक संख्या x किसी अन्य संख्या 42 से पूरी विभाजित हो जाती है। एक संख्या x है, ठीक, और एक किसी संख्या 42 से, x संख्या 42 से पूरी कटती है, कोई बात नहीं। बताइए कि 42 से छोटी कौन कौन सी संख्याएं x को, कौन कौन सी संख्याएं भी x को काटेंगी। देखो एक बात समझना आप मेरी, मैंने यहाँ पे एक संख्या ली, मान लो मैंने लिया 36, और 36 को मैं काटना चाहता हूँ 12 से। समझना, छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ। 36 है 12 से काटना चाहता हूँ, जानते हैं आप कटेगा, ठीक है, 36 12 से कटेगा। अब आप मुझे बताइए क्या 36 2 से नहीं कटेगा क्या? आप मुझे बताइए क्या 36 3 से नहीं कटेगा क्या? आप मुझे बताइए क्या 36 4 से नहीं कटेगा क्या? 36 6 से नहीं कटेगा? बिल्कुल कटेगा, ऑब्वियसली बिल्कुल कटेगा। अब मेरी बात आप ध्यान समझना, 12 से मतलब 12 2 से कटता है, 12 3 से कटता है, 12 4 से कटता है, और 12 6 से कटता है। 2 3 4 6 ये सभी के सभी क्या हैं? 12 के फैक्टर हैं। सभी के सभी 2 3 4 6 क्या हैं? 12 के फैक्टर हैं। इसका मीनिंग ये हो गया कि अगर दी हुई संख्या इस 12 से कट रही है तो ये दी हुई संख्या 36 2 से भी कटेगी, काट के देख लो, 3 से भी कटेगी, काट के देख लो, 4 से भी कटेगी, काट के देख लो, 36 6 से भी कटेगा, काट के देख लो। इसका मतलब ये है कि ये जो संख्या है बीच वाली, अगर ये 42 से कटती है तो 42 के जितने फैक्टर होंगे उनसे भी ये x कटेगा, बस मामला ख़त्म। 2 से कटेगा 42, यस। 3 से कटेगा 42, यस। 6 से कटेगा 42, यस। 7 से कटेगा, यस, ठीक है। 14 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 21 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये सारी संख्याएं 42 को काट रही हैं तो ये x का भी वही हाल करेंगी जो इन्होंने 42 का किया, यानी कि काट देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 3 6 7 14 21 ये आपका यहाँ पे आंसर होगा, ठीक है। तो कौन कौन सी संख्याएं ऐसी जो x को काटेंगी? 2 3 6 7 14 42। यहाँ पे भी आंसर ये मेंशन कर रखा है, 2 3 6 7 14 21, ठीक है। फटाफट आगे चलते हैं हम अगले सवाल पर। आपका आंसर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अगर अभी तक भी किसी साथी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक करते हैं चले और अपना योगदान देते चले, ठीक है। भगवान तभी भला करता है जब आप अपनी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है भाई। तो वीडियो क्या करिए, लाइक करिए, ठीक है। हाँ, मस्त है मामला, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ज़रा, क्वेश्चन नंबर है हमारा 5 नंबर में क्या कहा गया? अच्छा सवाल है, बहुत ध्यान समझना, ज़रा गौर फरमाइएगा। भाग के एक
प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है परंतु शेषफल का 2 गुना है। देखो 5वां सवाल, ठीक। ऐसे ये बनाई हमने मूछ, क्या बनाई मूछ, ठीक है। ध्यान देना क्या क्या शब्द दिए उसने। भाजक बताया था भाई, भाजक तो यहाँ है ना, भाजक मतलब ये भाजक, भागफल, भाज्य और ये शेषफल, सारे फल ही हैं ये शेषफल है, बचा कुचा माल, ठीक है। उसने क्या कहा कि शेषफल का 2 गुना है। यदि शेषफल 30 हो, लास्ट में देखो सवाल में दिया हुआ शेषफल 30 है, शेषफल क्या है 30। अब जरा बहुत ध्यान समझना, जो भाजक है, भाजक, ये जो भाजक है, भाजक इसको बोलते हैं जो भाग देता है। भाजक क्या है, भागफल का तो 5 गुना है, मतलब इसका जो यहाँ पे संख्या लिखी हुई इसका ये 5 गुना है। चलो मान गए, कोई बात नहीं। लेकिन यही भाजक, यही जो भाजक है शेषफल का डबल है। शेषफल ये रहा 30, 30 का डबल कितना हो जाएगा भैया 60, 30 का डबल कितना हो गया 60। अब इस भागफल का 5 गुना है भाजक। अगर Q का 5 गुना करके 60 आ रहा है तो Q वैल्यू कितनी होगी 12, कॉमन सेंस है 12 होगी। क्या कहा उसने, संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। ठीक है, भाज्य का मान ज्ञात कीजिए। जो बीच में मामला लिखा होता है वो क्या होता है भाज्य। भाज्य मतलब हमें क्या निकालनी है संख्या, बस संख्या आसान है निकालना। कैसे, P गुणा Q करते हैं हम लोग। P गुणा Q का मतलब 60 गुणा 12, बताया था ना अभी पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। ऐड करते हैं उसमें क्या हम लोग, ये शेषफल, ठीक। 12 छिक कितना 72, यानी कि 12 छिक 72 हो गया। 700 कितना आ गया, 12 छिक 72, 720 आ गया और प्लस 30, तो 750 अपना यहाँ पे क्या आ गया, आंसर आ गया 750। यही हमारा क्या होगा यहाँ पे सही जवाब होगा, ठीक है। मज़ा आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जो अपना राइट आंसर है वो होगा 750, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बहुत अच्छा है, अच्छा सवाल, ठीक है भाई। देखो जरा ध्यान समझना, छठा सवाल है आज का। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बुक से प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएंगे, आप उन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, आपको मज़ा आएगा, ठीक है। बहुत मज़ा आपको आएगा बुक से प्रैक्टिस करना, आप बड़ा अच्छा आपको सवाल समझ में आएंगे जब आप ये क्वेश्चंस करने के बाद सवाल करोगे। देखना एक बार करके देखो, मज़ा आएगा, ठीक। आगे देखिए ज़रा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, सिंपल सवाल है। एक संख्या में 69 से भाग देने पर, क्वेश्चन नंबर 6, एक संख्या है, चलो भाई ये है, यहाँ पे एक संख्या है, ठीक। यहाँ पर क्या एक संख्या है, इसमें भाग दिया 69 से, 69 से भाग देने पर 45 शेषफल बचता है। तो ऐसे हमें जो शेषफल मिला वो कितना है 45, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, यदि उसी संख्या में, उसी संख्या मतलब इसी में ही, यदि इसी संख्या में 23 से भाग दिया जाए, 23 से भाग दिया जाए तो कितना शेष प्राप्त होगा, तो कितना शेष प्राप्त होगा। अब शेषफल पूछता है, ठीक है। अच्छा देखो एक आइडिया लेंगे, बेसिक से एक आइडिया लेंगे हम लोग, सिंपल से एक आइडिया लेते हैं। क्या आइडिया लेते हैं कि अगर यहाँ पर शेषफल 45 बच रहा है। अच्छा एक बात बताओ, मैं यहाँ पे n का मान मैं लेता हूँ 69, अगर 69 ले लिया मैंने, अगर यहाँ पे 69 ही होता तो 69 से पूरा कट जाता, शेषफल क्या बचता 0, शेषफल क्या बचता 0। तो इसका मतलब शेषफल 45 कब बचा, 69 में 45 फालतू कर दो, 69 में 45 क्या कर दो फालतू। अभी मैं बेसिक तरीका समझा रहा हूँ, लेकिन ऐसे नहीं करना सवाल। 114 हो गया, 69 में 45 फालतू किया, 114 हो गया। फिर आप एक बार भाग देते, और एक बार भाग देने के बाद आपके पास जो शेषफल बचता वो 45 बचता, ठीक। एक बार भाग गया 45 बच गया, वेरी गुड। इसका मतलब जो नंबर हमारे पास आ गया वो कितना आ गया 114। अगर आप 114 को भाग लगाओगे 23 से तो 23 चौक 92 होता है, 23 चौक कितना 92, 23 चौक 92, 92 घटाइएगा इससे तो 2 बचेगा यहाँ पर, और भाई 2 बचा, और इधर कितना बचेगा 2,
तो इस केस में हमारे पास शेषफल कितना बचेगा, 22 बचेगा। कितना बचेगा, 22 बचेगा। अब देखो इसकी ट्रिक क्या होती है, ये बहुत ही लॉजिकल सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। ठीक, ट्रिक देख के कोई आपको शौक होने वाली बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। हम लोग क्या करते हैं कि इस संख्या से पहले वाले शेषफल को भाग कर देते हैं। पहले शेषफल कितना था, 45 था। पहले शेषफल कितना था, 45। 45 को दूसरी जो संख्या भाग देने वाली है उससे भाग कर देते हैं। 23 ही कम 23, कितना बचेगा शेषफल, 22 बचेगा। शेषफल कितना बचेगा, 22 बचेगा। तो यही आपका आंसर है। ठीक है, यहाँ पे 22 आ रहा है और यहाँ पे 22 आ रहा है। तो देखो ट्रिक से ऐसे करते हैं, जो पहला शेषफल दिया हुआ है, जो पहला शेषफल दिया हुआ है उसे दूसरी भाग देने वाली संख्या से भाग कर देते हैं, तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाता है। तो देखिए इस तरह से हमने इस सवाल को निपटा लिया है। बहुत ही आसान सवाल था, इतना बड़ा भारी क्वेश्चन नहीं था। मुझे उम्मीद है कि सभी साथियों ने क्वेश्चन अच्छे से एंजॉय किए होंगे, नोट्स बनाए होंगे और मेरी बात को ध्यान से सुना होगा। अगर अभी तक भी किसी ने लाइक नहीं किया, दिल पत्थर दिल इंसान है कोई, लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर दीजिए वीडियो को। और अब टाइम हो गया है आपसे विदाई लेने का, तो आप वीडियो को जब आप जाएंगे क्लास छोड़ के, तो आप वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, खाइए पिए मौज लीजिए, एक दिन नहीं रोज़ लीजिए। मिलना होगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा एंड टेक केयर। मेरी ओर से सभी को ढेर सारा लव एंड सपोर्ट। बाय।